हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनीष यादव, आपका मैथ का मेंटोर, आपके साथ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात साझा करने जा रहा हूं, क्योंकि अब आपके एग्जाम में सीयूईटी 2026 के यूजी एग्जाम में बहुत समय नहीं बचा है। तो इन लास्ट के कुछ दिनों में, लास्ट के जो 30 डेज हैं अप्रोक्सीमेटली, उनमें कैसे सर हम तैयारी करें हमारे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में न्यूमेरिकल एबिलिटी की, कि अब आज से भी अगर हम शुरुआत करें तो हम एक पासिंग स्कोर ला सकें, और अगर हम शुरुआत जो है पहले से कर चुके हैं तो एक टॉप स्कोर ला सके। तो इन आखिरी के 30 दिनों में हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी होगी, क्या हमें चीजों को फॉलो करना होगा जिससे हमारी तैयारी में और ज्यादा मजबूती आ सके। तो आज हम आपके साथ बताएंगे कि कैसे इस लास्ट के 30 डेज में आप अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। तो देखिए, ध्यान से सबसे पहले समझिए कि आपका जो ये एग्जाम है जीएटी, जैसा कि आप सभी लोग ऑलरेडी जान चुके होंगे कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जिन भी बच्चों ने फिल कर रखा है आपके सीयूईटी के एग्जाम फॉर्म में, तो उनको जीएटी के अंदर अंदर 3 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। यानी कि जीएटी के जो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसमें 3 पोर्शन होते हैं। पहला होता है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और करंट अफेयर, जिसको बोलते हैं जीके जीएस सीए। और आपका जो सेकंड पोर्शन होगा रीजनिंग का, और थर्ड पोर्शन होता है न्यूमेरिकल एबिलिटी का। टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, 250 मार्क्स के रहेंगे। हर सही क्वेश्चन का 5 नंबर, गलत क्वेश्चन का 1 नंबर माइनस मिलता है। और जिसमें जो डिवीजन है ये 3, उसके अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यहां पर जीके जीएस के लगभग लगभग 15 16 17 क्वेश्चन तक आते हैं। आपके रीजनिंग के भी देखेंगे तो 15 16 17 18 ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। यानी कि लगभग कहा जाए तो वन थर्ड पोर्शन होता है। लेकिन जो साल दर साल एग्जाम में कठिनाई क्रिएट की जा रही है, यानी कि उस पेपर को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाया जा रहा है, तो ये कॉम्पिटिटिव एक ही तरीके से बना सकते हैं कि मैथ्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी के नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दें और आपके जीके जीएस और रीजनिंग का थोड़ा सा वेटेज कम कर दें। हालांकि रीजनिंग का भी ये नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं। तो बहरहाल आपको इस जीएटी के अंदर अच्छा स्कोर करना है तो आपको न्यूमेरिकल एबिलिटी को संभालना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी ही वो पोर्शन है जहां से आप सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी में जाएंगे या नहीं जाएंगे, ये तय होता है। ठीक है, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से यहां मेरिट में आपके 100 200 का अंतर आ जाता है बच्चों का। जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, वहां जब आपकी मेरिट लिस्ट आती है तो आप एक एक दो दो क्वेश्चन से मेरिट लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो आपके लिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहली बात इसके बाद जो आपको समझनी है कि जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है, मैं आपको बता देता हूं न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस अगर आप वेबसाइट पे जाकर के देखोगे, सीयूटी यूजी एनटीए वाली वेबसाइट पे जाकर के देखोगे, तो बहुत ज्यादा उन्होंने डिटेल नहीं बताया है। वो डिटेल ना कभी बताए थे। आज उनको 2022 23 24 25 4 साल कंडक्ट होने के बाद 5वीं बार वो एग्जाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं, उन्होंने कभी भी न्यूमेरिकल एबिलिटी का एक डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है। लेकिन अगर बात करते हैं, जब हम लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम जो हो चुके हैं पीवाईक्यू को जब एनालाइज किया जाता है तो एक सिलेबस निकल के आता है। सिलेबस बहुत विशाल है। इस सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो लगभग लगभग आपके पास 25 मेजर टॉपिक और 5 माइनर टॉपिक होते हैं। यानी कि 25 से 30 चैप्टर का ये पूरा सिलेबस होता है। और आपके, मैंने पहली स्लाइड में बताया कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे, वो नंबर ऑफ क्वेश्चन मुश्किल से इसके शेयर में पड़ेंगे 17 से 20। यानी कि हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन भी बने, ये भी कंफर्मेशन नहीं होता है। तो सबसे पहली बात दिमाग में बिठा लो कि कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें, सर वो टॉपिक बताएं जिनको पढ़ ले, जिनसे एग्जाम में ज्यादा आता है। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि ज्यादा आता है का क्या सेंस है? ज्यादा तो आ ही नहीं सकता है कि क्वेश्चन ही उतने लिमिटेड आने हैं, चैप्टर का इतना ज्यादा संख्या है। तो अगर एक चैप्टर से एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो उसको मैं कहूंगा इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो अभी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने जा रहा हूं, जिन चैप्टर से अगर देखा जाए एक एक क्वेश्चन आ जाता है लगभग, तो वही आपके चैप्टर है जो रिपीटेडली बार बार करके अपने एग्जाम में आते रहे हैं 22 से लेकर के 25 तक के एग्जाम्स में। तो ध्यान से देखिए, आपको करना क्या है लास्ट के इन कुछ दिनों में, आपको ये जो मैंने स्क्रीन पर टॉपिक्स लिखे हैं इनको कवर करना है। जैसे अगर पहला जो आपका यूनिट है परसेंटेज वाला, तो परसेंटेज का आपके एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। एक क्वेश्चन परसेंटेज का फिक्स है। प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, एसआई सीआई है। यानी कि इस पूरे से मिलाकर के अगर देखोगे तो 1 2 3 4 5 टॉपिक लिखे हैं।
5 क्वेश्चन नहीं आएंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे अगर उन्होंने एसआई से पूछ लिया तो सीआई से नहीं पूछेगा, सीआई से पूछ लिया तो एसआई से नहीं पूछेगा, प्रॉफिट लॉस से पूछ लिया तो डिस्काउंट से नहीं पूछेगा, डिस्काउंट से पूछ लिया तो प्रॉफिट लॉस से नहीं पूछेगा। यानी कि इस पूरी यूनिट का, यानी परसेंट से लेकर के सीआई तक की यूनिट का 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज रहेगा। जो बच्चा इस यूनिट को तैयार करेगा वो अपने 3-4 क्वेश्चन को सिक्योर कर लेगा। और सबसे जरूरी बात, ये परसेंटेज वाली यूनिट को सीख लेने से, समझ लेने से केवल यही 4 क्वेश्चन सिक्योर नहीं होंगे, एक वो भी क्वेश्चन होंगे जिसको हम मिसलेनियस की कैटेगरी में डाल देते। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट किसी टॉपिक से, डायरेक्ट किसी यूनिट से नहीं आता है, वो मिक्सअप होता है, यानी उसमें मिक्सचर देखने को मिलेगा। तो वो तभी सॉल्व होता है जब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। दूसरी अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट में ज्योमेट्री को कहता हूं। ज्योमेट्री मतलब ज्यामिति। ज्यामिति कई सारे सब टॉपिक से मिलकर के बनता है और यहां पर इतने सारे सब टॉपिक्स हैं कि सबसे एक एक क्वेश्चन पूछेगा तो पेपर एक शिफ्ट का नहीं 3 शिफ्ट के बन जाएंगे। तो यहां पर जो मेजॉरिटी है वो ज्यादा से ज्यादा कहां जाती है, देखो अगर मैं बात करूं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, वहां से क्वेश्चन आता है, सेक्शन फॉर्मूला होता है, वहां से क्वेश्चन आता है, और आपका लाइन एंड एंगल का क्वेश्चन आएगा, पॉलीगन का क्वेश्चन आ सकता है। यानी कि ये टॉपिक वो हैं जहां से क्वेश्चन रिपीटेडली देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूं 2D ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री को हम लोग क्षेत्रफल और परिमाप यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर नाम से भी जानते हैं। एरिया एंड पेरीमीटर में बेसिकली आपको ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल और सर्कल, इन 3 बॉडीज या 3 शेप्स के एरिया एंड पेरीमीटर रिलेटेड क्वेश्चन को समझना होता है। यहां से एक क्वेश्चन फॉर श्योर आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन इधर से आएगा ही आएगा, एक क्वेश्चन यहां से आएगा, और एक क्वेश्चन आपका 3D ज्योमेट्री से आता है जहां हम लोग पढ़ते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के अंदर कई सारी बॉडीज होती है, कई सारी शेप्स होती है। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया, कॉन हो गया, स्फीयर हो गया, हेमी स्फीयर हो गया। यहां से आपका क्वेश्चन एक जरूर आएगा, एक नहीं ज्यादा भी आते हैं, किसी किसी शिफ्ट में तो एक ही चैप्टर से 2 भी क्वेश्चन आ जाते हैं। जरूरी नहीं है कि एक का मतलब एक, 2 भी हो सकते हैं। तो मैं वो चैप्टर बता रहा हूं जो आप आखिरी के समय में पढ़ लें। सबसे अच्छी बात है इस चैप्टर की, जैसे इस चैप्टर की अच्छी बात क्या थी कि अदर चैप्टर में हेल्प करता है, और इस चैप्टर की जो अच्छी बात है, यानी इस यूनिट की जो अच्छी बात है, ये पूरी यूनिट आपकी फॉर्मूला बेस्ड होती है। यानी जो बच्चे फॉर्मूले को अच्छे से समझते हैं या जिन बच्चों को फॉर्मूला याद रहते हैं वो इस यूनिट में कभी नहीं अटकेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन सिक्योर करके आते हैं एग्जाम के अंदर। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो अगला आता है ये वाला यूनिट जिसमें आपको टाइम, डिस्टेंस, स्पीड का फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम वाला चैप्टर है, इससे जुड़े हुए 2 और टॉपिक होते हैं। एक तो आपका होता है टाइम एंड ट्रेन, एक होता है बोट एंड स्ट्रीम। 1 से 2 क्वेश्चन 110 यहां से आना, यानी 3 टॉपिक 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर यहां से पूछ लिया तो यहां से पूछ लिया, तो यहां से नहीं पूछ रहा है, यानी कि कोई भी 2 क्वेश्चन ये फ्रेम करेगा, चाहे मिक्सअप भी करा दे, कई बार मिक्सचर करा देता है। यानी कि टाइम एंड ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम से ही पूछ लेगा, क्योंकि ये है क्या है, तो टाइम, डिस्टेंस, स्पीड ही ना, तो वो मिक्सचर करा लेगा, यानी कि 2 क्वेश्चन यहां से फ्रेम कर देता है। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, तो आपको टाइम एंड वर्क वाली यूनिट, टाइम एंड वर्क वाली यूनिट में आपका वर्क एंड वेजेस यानी कि कार्य और मजदूरी वाला पोर्शन आता है, और उसके बाद आपका पाइप एंड सिस्टम यानी नल और टंकी या नल और हौज वाला चैप्टर भी इसी के अंदर आ जाता है। तो यहां से एक क्वेश्चन फॉर श्योर 2 क्वेश्चन तक का वेटेज देखने को मिल सकता है। अगला अगर मैं बात करूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एज, मिक्सचर, पार्टनरशिप, 1 से 2 क्वेश्चन यहां से ही मिलेंगे। ये वो 5 यूनिट हैं जहां से अगर मैं देखूं तो 12-15 क्वेश्चन का वेटेज बन जाता है। लेकिन अगर आप एक और एक्स्ट्रा टॉपिक मुझसे पूछना चाहें कि सर एक और एक्स्ट्रा टॉपिक बता दें जिससे हम अपने 15 से 17 क्वेश्चन तक का सफर तय कर सकें, तो बेटा आप यहां पर कुछ टॉपिक में और लिख देता हूं, अगर समय रहे तो इसको भी कर लेना। स्टैटिस्टिक में आपको मीन, मीडियन, मोड वाला टॉपिक होता है। यहां से जब भी क्वेश्चन आता है 3 के सेट में आता है, यानी एक ही क्वेश्चन में वो मीन, मीडियन, मोड तीनों पूछ देगा, या फिर वो रिलेशन वाला क्वेश्चन पूछ लेगा, यानी एक क्वेश्चन यहां से वो फ्रेम कर लेता है। ठीक है, उसके बाद आपका होता है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वाला, यानी कि बीजगणितीय सर्वसमीकरणों वाला ये चैप्टर, यहां से ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी आप चाहे तो तैयार कर सकते हैं। और फिर आते हैं आपके हायर एडवांस मैथ का, जहां से एक एक क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी से ये लोग पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस से आप लोग का ये लोग पूछ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, और एक क्वेश्चन आपका ये पूछ लेंगे आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से। यानी कि ये वो टॉपिक है जहां से आपका पूरा 17 का 17 क्वेश्चन फ्रेम हो जाना है। आप कहेंगे सर आपने कुछ छोड़ा भी कहां है,
तो छोड़ा भी कहाँ है, और हमने वहां नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो पूरे कर दिए हैं। यानी कि ये आपका एक इनडायरेक्टली एक सिलेबस बता दिया हूं, जहां पर आपके जो मैंने 5 यूनिट लिखे हैं वो यूनिट हैं जो आपके इंपॉर्टेंट है, जहां से 12-15 क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। लेकिन ऊपर के 2-3 क्वेश्चन को और अटेंड करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी पढ़ने की नीड होती है। अब आपके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर ये जो टॉपिक आपने बताए हैं कम समय में हम कहां से इसको पढ़ें। तो बेटा देखो, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, मैं आपको कुछ ऑप्शंस देता हूं। एक ऑप्शन मैं आपको दूंगा फ्री वाला, एक ऑप्शन दूंगा आपको पेड वाला। देखो, अगर आप फ्री में ये सारे टॉपिक पढ़ना चाहें या चाहें कि सीयूईटी के ओरिएंटेड कोई सिलेबस कोई बैच मिल जाए, तो बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर ही आप न्यूमेरिकल एबिलिटी की एक प्लेलिस्ट पाएंगे, जिसमें लगभग आपकी इसी वर्ष की प्लेलिस्ट है। उसमें मैंने 44 लेक्चर लिए हैं कंप्लीट सिलेबस के, आप उसको कर सकते हैं। उसी के अंदर उसी प्लेलिस्ट में आपको मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आजकल डिस्कस कर रहा हूं, तो वो आपको प्लस पॉइंट करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया फ्री वाला जो आपको मिल जाएगा। और आप YouTube पे उसी प्लेलिस्ट के नीचे आएंगे तो ढेर सारी आपको नई नई प्लेलिस्ट मिल जाएंगी न्यूमेरिकल एबिलिटी की, आप उनसे तैयार कर सकते हो। नो श्योर, यानी कि आप 110 वहां से क्रैक कर सकते हैं फॉर श्योर। और दूसरी जरूरी बात, अगर आप पेड बैच में ज्वाइन होना चाहें तो आप हमारे क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। क्रैश कोर्स में आपको कम समय में बेहतर तैयारी कराई जाती है, यानी कि समय कम बचा है सर, पढ़ना हमें बहुत कुछ है, तो एक ऐसा कोर्स जहां पे आपको कम समय में ज्यादा तैयारी करा दी जाए, यानी कि वो फास्ट ट्रैक बैच आप हमारे बेसिक शिक्षा के ऐप को इंस्टॉल करके, यानी बेसिक शिक्षा का एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे ना, तो वहां पर आपको वो बैच मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और एक बता दूं, इन सब के अलावा एक और चीज जो आपको करनी है, जो कभी नहीं भूलनी है, वो होते हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस। यानी कि आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस 110 करना होता है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप अपने एग्जाम में अपने आप को बहुत पीछे पाओगे। तो अभी तक आपको जैसा कि पता है 22, 23, 24, 25 यानी 4 एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, 5वां 26 की तैयारी है। इसमें आपका कई सारी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, यहां पर भी कई सारी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। ये अकेला एक एग्जाम हुआ था, ओनली 1 एग्जाम, 1-2 जगह कैंसिल भी हुआ था, जिसकी जगह वहां दूसरा भी कराया गया, तो हद से 2 पेपर आपको इसके मिल जाते हैं। ये आपका शिफ्ट वाइज हुआ है, तो इसमें ढेर सारे क्वेश्चन, यानी कि अगर इन सभी को मैं जोड़ दूं तो आपके पास कम से कम 1000-2000 क्वेश्चन तो इसी में मिल जाएंगे। और अगला जो क्वेश्चन पेपर बनेगा 2026 को, इससे बाहर बनेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। तो जो बच्चा इनको तैयार कर लेता है वो बच्चा ऑटोमेटिक अपने आप को प्लस पाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात सर, ये पीवाईक्यू मिलेंगे कहां? तो आप बेसिक शिक्षा का ऐप इंस्टॉल जब करेंगे प्ले स्टोर से, तो वहां पर आपको स्टडी मटेरियल के सेक्शन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीवाईक्यू बुकलेट मिल जाएंगी। और बाकी बुकलेट जो है वो अपलोड की जा रही है धीरे धीरे। 2022-2023 की बुकलेट वहां पे ऑलरेडी अपलोडेड है, और वो केवल जीएटी की ही नहीं है, आप अगर लैंग्वेज, आप अगर डोमेन्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपकी बुकलेट वहां पे उपलब्ध है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको ऐप इंस्टॉल करना है, अपना छोटा मोटा डिटेल बताना, रजिस्ट्रेशन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां से वो बुकलेट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है, आई थिंक आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी कि आखिरी के कम समय में हम अपनी बेहतर तैयारी कैसे करें। तो अब कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि आपको नए टॉपिक, कौन सा वो टॉपिक है जहां पे आपको जानकारी चाहिए है, आपको अपने एग्जाम के लिए वो चीज जाननी जरूरी है। बाकी हम अपनी तरफ से भी ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे, जुड़े रहिएगा बेसिक शिक्षा के यूट्यूब चैनल से। थैंक यू सो मच।